हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए कौन कौन सा सोर्स मटेरियल आपको पढ़ना चाहिए, इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कौन कौन सी सामग्री से हमें करनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को, पर्यावरण पारिस्थितिकी को हम इसमें जोड़ नहीं रहे हैं, उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा पार्ट है। तो यूपीएससी के जो 100 सवाल आते हैं उसमें एवरेज जो है 12 से 13, कई बार 20 सवाल भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आ जाते हैं। इसमें क्या पढ़ें क्या छोड़ें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ख़ास करके आप ये पाओगे कि ये वो सेगमेंट है जिसकी अगर आप ठीक से तैयारी कर लो तो आपका सवाल गलत होने के चांस जो है, क्वेश्चन जो है रॉन्ग होने के चांसेस जो है बिल्कुल जो है कम हो जाते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक बात। दूसरा ये कि इस पोर्शन को तैयार करने से रिलेटेड बहुत सारे जो मिथ्स हैं, बहुत सारी जो है गलत धारणाएं लोगों को है। कि एक तो सबसे बड़ी गलत धारणा मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं अभी तक। उसको देखे बगैर, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखे बगैर, 2011 से जब हमारा सिलेबस यूपीएससी का चेंज हो गया, उन क्वेश्चंस को देखे बने बगैर, उनको अवलोकन किए बगैर, उनको ऑब्जर्व किए बगैर हम ये नहीं जान पाएंगे कि दरअसल पूछते क्या है। तो बहुत से लोग जो है यूपीएससी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पढ़ रहे हैं लेकिन उन्होंने कभी देखा ही नहीं पहले पूछा क्या गया और क्या जो है ट्रेंड क्या है, मतलब पैटर्न क्या है क्वेश्चन पूछने का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ी गलत धारणा तो ये है कि साइंस ग्रेजुएट्स जो हैं या जिन्होंने बीएससी, एमएससी, बीटेक, एमटेक, बीई वगैरह किया है, उन वही ये क्वेश्चन ठीक कर पाते हैं। बहुत गलत धारणा है। ये जो क्वेश्चन आते हैं आपने खुद ने भी देखे होंगे, इवन हिस्ट्री के क्वेश्चन भी हिस्ट्री ऑप्शन वाले ठीक नहीं कर पाते, जनरल स्टडीज़ वाले ठीक कर लेते हैं। तो यूपीएससी जानबूझ के ऐसे प्रश्न बनाता है जिससे किसी फील्ड के स्पेशलाइजेशन वाले को ज़्यादा फायदा मिले, ऐसा नहीं हो। तो बहुत सोच समझ के प्रश्न पत्र बनाया जाता है। तो पहली गलत अवधारणा ये है कि साइंस ग्रेजुएट ही इसको या पीजी वाले इसको ठीक कर पाते, बाकी नहीं कर पाते। बिल्कुल गलत है, इसको हटा दीजिए। दूसरा ये कि क्यों नहीं कर पाते, उसका सबसे अहम जो वजह है उसका ये कि ये बेसिक साइंस से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। तो हमारी ये धारणा है कि हम 6th क्लास, 7th क्लास, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th की एनसीईआरटीज पढ़ें, बिल्कुल कृपया ना पढ़ें उनको। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ मार्केट में कौन कौन सी किताबें अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा किताब जो चलती है वो अभी टाटा मैकग्रा-हिल पब्लिकेशन से रवि अग्रहारी की आती किताब, कृपया वो किताब ना पढ़ें। बहुत अच्छी किताब है लेकिन हमारे पर्पज़ को सॉल्व नहीं करती है, एक। ठीक है, दूसरा जो है सीबीपी श्रीवास्तव की किताब आती है, वो भी ना पढ़ें। एक टाटा मैकग्रा-हिल से अशोक कुमार सिंह की आती है, वो किताब भी ना पढ़ें। स्पेक्ट्रम की साइंस टेक्नोलॉजी भी बुक आती है, कृपया वो भी ना पढ़ें। अच्छा, हिंदी मीडियम अगर देखें तो विवास पैनोरमा की विज्ञान व प्रौद्योगिकी नाम से आती है, ठीक किताब, अच्छी किताब है, लेकिन उसकी बजाय कुछ और पढ़ें तो बेहतर है। हालांकि वो किताब ठीक है, मतलब इन बाकी जो किताबें बताएं उनसे वो किताब थोड़ी सी आगे रहती है। अच्छा, दृष्टि की एक साइंस टेक्नोलॉजी का एक विशेषांक आता है, वो भी किताब ठीक है, हिंदी मीडियम के लोग उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आपको पढ़नी है, अगर आपने पहले पढ़ ली है तो कोई बात नहीं। अच्छा, मैं आपको जो भी बुक्स बताता हूँ वो इसलिए नहीं बताता हूँ कि ये नहीं पढ़नी है, वो इसलिए बताता हूँ कि हमारे पास में समय नहीं इतनी मोटी मोटी किताबें और इतनी गहन किताबों को समझ सके। अब आप सोचिए, आपने ह्यूमैनिटीज़ या सोशल साइंस से आपने ग्रेजुएशन किया है या बीकॉम किया है, साइंस से आपका कभी भी जो है वास्ता नहीं रहा 10th क्लास के बाद में। अब इतनी मोटी किताबें आप कैसे पढ़ोगे जिसमें इतने सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं। तो कृपया जो है इन चीज़ों को, इन बुक्स को, बड़ी बड़ी बुक्स को आप अवॉइड करें। टाटा मैकग्रा-हिल के अशोक कुमार सिंह, रवि अग्रहारी नो डाउट बहुत अच्छे अच्छे राइटर होंगे लेकिन हमारे पर्पज़ को सॉल्व नहीं करते हैं। इसके अलावा बेसिक साइंस पे एक बुक आती है, इंसाइनिया नाम से आती है, टाटा मैकग्रा-हिल की, बहुत अच्छी पिक्टोरियल फॉर्म में वो बताया हुआ, लेकिन बेसिक साइंस पूछते ही नहीं है। तो बेसिक साइंस फिर भी अगर आपको करनी है, क्योंकि उसके ब्लॉक से एज इट इज़ यूपीएससी कई बार प्रश्न उठाए हैं, ठीक है ना, जैसे वो साइंस कंडेंसेट क्या है वगैरह, इस तरह के क्वेश्चन उठाए हैं, या केमिकल चेंज जो होता है और वो फिजिकल चेंज हो, दोनों में किस किस तरह के चेंजेस, मतलब किस किस तरह का जो कंपैरिजन है वो पूछते हैं एनसीईआरटी से। तो 9th और 10th की एनसीईआरटीज आपको 1 या 2 बार पढ़नी है, सिर्फ उन लोगों को जो साइंस ग्रेजुएट्स नहीं हैं, फंडामेंटल समझने के लिए। इससे ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। जनरल साइंस के क्वेश्चन लगभग न के बराबर आए हैं 2011 से लेकर 2019 के पेपर, अभी हम देखेंगे, वो देख के आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये भ्रांत अवधारणाएं जो है इनको अभी जो है आप साइड में रख लीजिए। अभी तक मैंने आपको एक भी ऐसी किताब नहीं बताई है जो ट्रूली रिकमेंडेबल है, जिसको आप पढ़ के मैं ये कह सकूं कि आपको शॉर्ट जो है 90% क्वेश्चन मिल जाएंगे। 90% इसलिए कि 10% क्वेश्चन हमें जानबूझ के छोड़ने हैं, वो ट्रैप है। वो यूपीएससी जानबूझ के देता है कि आप वैसे क्वेश्चन को देखो और वो किताबों का सोर्स, उन प्रश्न का सोर्सेज क्या, उनके पीछे भागो। नहीं भागना में उनके पीछे, उस ट्रैप में नहीं फंसना है।
तो हमारा लक्ष्य हमेशा 80-90% स्कोर करना ही रहता है। और यूपीएससी का कट ऑफ अभी आया थोड़े दिन पहले, आप देखिए 50% के आसपास भी नहीं रहता है। तो उस ट्रैप में मत फंसिए। जो बहुत टफ क्वेश्चन है उनको जाने दीजिए। जनरल क्वेश्चन जो 70-80-90% हम कर पाएंगे वही करेंगे, और जहां से आते हैं क्वेश्चन, एक बात ही। अब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, उससे पहले एक वानगी ये होनी चाहिए कि आप देखो कि पहले पहले क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। हम स्टार्ट करते हैं लेटेस्ट से 2019 में। 2019 में पायरोलिसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन टेक्निक के बारे में पूछा गया, जो दरअसल वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी यानी कचरे से ऊर्जा उत्पादन की तकनीकी पर आधारित है। ठीक है, कौन सा ऑर्गेनिज्म का क्लास क्या है, जीनस क्या है, स्पीशीज क्या है, उस पर एक सवाल पूछा गया है। सैटेलाइट इमेजेस जो है IRS सैटेलाइट हम जो छोड़ते हैं वो क्या काम आती है, एक सवाल ये पूछा गया है। ऊर्जा से संबंधित है, मीथेन हाइड्रेट्स कहाँ पाए गए हैं, उनके बारे में सवाल पूछा गया है। बायोमास यानी कचरा, जो कृषि का जो कचरा बच जाता है या अन्य कचरा बच जाता है, उससे कैसे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, उस पर सवाल पूछा गया है। कुछ केमिकल्स हैं जो चर्चा में रहे हैं, उन पर सवाल पूछा गया है। अच्छा, कृषि से संबंधित कौन कौन से रसायन जो है चर्चा में रहते हैं, उन पर सवाल पूछा गया है। ऊर्जा से संबंधित एक और तीसरा सवाल आया, हाइड्रोजन एनरिच्ड CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है एज ए फ्यूल, उस पर सवाल पूछा गया है। बौद्धिक संपदा अधिकार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन और वोल्टे, ये जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है, इस पे सवाल पूछा गया है। ई वेस्ट मैनेजमेंट यानी हम जो कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कचरा क्रिएट हो रहा है, इससे हम उसको कैसे उसका जो निपटारा करेंगे, उस पर सवाल पूछा गया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी जो एंटरटेनमेंट में यूज होती है, आज का टाइम एंटरटेनमेंट रेवोल्यूशन माना जाता है डिजिटल इंटरनेट एंटरटेनमेंट का, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। फिर होमोसेपियन से रिलेटेड जो है डेनिसोवन एक प्रजाति है, उसके बारे में पूछा गया है। इसके अलावा जो है DNA टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है, उस पर सवाल पूछा गया, हाल ही में उसमें क्या हुआ है। डिजिटल सिग्नेचर जो बायोमेट्रिक सिग्नेचर है, डिजिटल सिग्नेचर अभी चर्चा में चल रहे हैं, इन पे क्वेश्चन पूछा गया है। वियरेबल टेक्नोलॉजी, जैसे आपने देखा होगा जो एप्पल के अलग अलग तरह के जो वॉचेस वगैरह आती है, उन पे सवाल पूछा गया है। RNA इंटरफेरेंस पे पूछा गया, ये भी जेनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। ग्रेविटेशनल वेव्स यानी गुरुत्वाकर्षण जो तरंगे हैं, उन पे एक सवाल पूछा गया, ये एस्ट्रोसाइंस से रिलेटेड है। फिर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, ऐसी बीमारियां जो कि अलग अलग तरह की ड्रग्स लेने से बॉडी में जो पैथोजन क्रिएट होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। जीन एडिटिंग पे यानी जीन संपादन पे एक सवाल पूछा गया है, और हेपेटाइटिस B पे पूछा गया है। 2019 के प्रीलिम्स में 21 सवाल विज्ञान प्रौद्योगिकी से पूछे गए हैं 100 में से। आप परसेंटेज देखिए, और इनमें से एक सवाल को छोड़कर कोई भी सवाल जनरल साइंस से नहीं आया है। सवालों का पैटर्न आप देखिए। अभी मैं आपको पैटर्न नहीं बताऊंगा, अभी आप देखते जाइए क्या क्या है, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा इसमें से कहां से हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ के उसको फैच कर सके। अभी आप अपनी सारी किताबें साइड में रख दीजिए, और अगर आपको उन किताबों की वाकई में ये भी देखना है कि वाकई में कितनी ऑथेंटिक है, उन किताबों के 2017-18 की अगर आप एडिशन कहीं से आपको मिले नेट वगैरह पे, उनका एक आधा चैप्टर खोल के देखिएगा, और फिर देखिएगा 2019 में क्या उनके सवाल आए हैं। अपने आप निरीक्षण हो जाएगा कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। हमें कोई रिस्क नहीं लेना है, हमने अपने आप को कोई लेबोरेटरी नहीं बनाना, हमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने, हमें तो सीधा सट पढ़ना है जिसमें सवाल आए, बस। इतनी ऊर्जा हमारे पास में है, टाइम स्पेस है ही नहीं हमारे पास। 2018 की वानगी देखिए स्क्रीन पर। 2018 में अगर आप देखेंगे तो जो कंज्यूमर मटेरियल है उसमें कौन से केमिकल यूज होते हैं, हम डे टू डे बेसिस पे जो चीज़ें यूज करते हैं उससे रिलेटेड सवाल आया। फिर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स है, PSLV GSLV, इन पे सवाल आया है। प्लांट डिजीजेज पे सवाल आ गया है। अब ये ऐसा प्लांट डिजीज आप कब पढ़ोगे, इसलिए इसको छोड़ना है। एक डिफेंस रिलेटेड रक्षा प्रौद्योगिकी से रिलेटेड थार्ड आया है। 3D प्रिंटिंग आई है। स्पेस से रिलेटेड IRNSS आ गया है। अल्बर्ट आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अल्बर्ट आइंस्टीन है, उन्होंने जो थ्योरीज दी है उनके ऊपर सवाल आया। अब ये आप कहाँ से पढ़ोगे, छोड़ दीजिए इसको। जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड यानी अनुवांशिक रूप से परिवर्तित जो है सरसों, उस पर सवाल आया है, ये भी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। फिर कुछ टेक्नोलॉजिकल टर्म्स हैं, उन पे सवाल पूछा गया। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये करंट का क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। GPS टेक्नोलॉजी भी IT से रिलेटेड है। साइबर अटैक पे सवाल पूछ लिया, ठीक है। फिर API के ऊपर पूछा गया, आधार कार्ड में कौन सा यूज हो रहा है। और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो पूछा गया है वो भी साइंस में माना जा सकता है, ये एक तरह का बौद्धिक संपदा अधिकार होता है। और NSG, कुछ लोग उसको IR में मानते हैं, कुछ उसको साइंस में मानते हैं, तो ये एक तरह की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो कुल मिला के 15 सवाल 2018 के पेपर में पूछे गए हैं। एक भी आपको इसमें बेसिक साइंस का, जनरल साइंस का सवाल नहीं है। मोटी किताबों को एक बार साइड में रख दो। ऐसा भी नहीं है कि जनरल साइंस नहीं पूछेंगे, अगर पूछेंगे तो 9th-10th की बुक से पूछेंगे, वो मैंने आपको बता दी है। वो भी आपकी बेसिक्स की, फिजिक्स में कैसे जो है वो उसकी बेसिक्स क्या क्या है, केमिस्ट्री में क्या है, बायोलॉजी में, जूलॉजी, बॉटनी में क्या क्या चीज़ें आती है, वो आपको बेसिक से उसमें समझ में आ जाएगी, ताकि आप टेक्नोलॉजी को भी उसके साथ जोड़ के पढ़ सको। केवल इसीलिए आपको बताइए, ठीक है।
तो 2018 में भी आप पाते हो कि अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिनकी ज़्यादातर रेलेवेंस जो है वो करंट में रही है। अब आप 2017 का पेपर देखिए। 2017 में बीमारियों से रिलेटेड जीका वायरस, ग्रेविटेशनल वेव्स, देखो पहले भी पूछा गया, अब भी पूछा गया है। सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, ये स्टेम सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है। जीनोम सीक्वेंसिंग, ये भी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। साइबर सिक्योरिटी, देखो पहले भी पूछा गया, दोबारा पूछा गया है। और ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, ये भी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। तो 2017 में 6 सवाल हैं, सब के सब टेक्नोलॉजी पर है। अब आप 2016 का पेपर देखिए। 2016 में वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का क्वेश्चन है। मंगलयान स्पेस का क्वेश्चन है। एस्ट्रोसैट सैटेलाइट, ये भी स्पेस का क्वेश्चन है। आईएनएस अंतर धारिणी, ये डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इंटर थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, ये एनर्जी से रिलेटेड है जो फ्यूजन पे बेस्ड होती है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड दैनिक जीवन से रिलेटेड है। लाइफाई आईटी से रिलेटेड है। बिटकॉइंस दैनिक जीवन से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक प्लेन टेस्टेड बाय नासा, करंट अफेयर से रिलेटेड है। मेडिसिन साइंस फ्रंटियर्स, ये इंटरनेशनल रिलेशन का भी क्वेश्चन है और उसको साइंस का भी मान सकते हो, तो ये क्वेश्चन जो है करंट का है। तो इस तरह 2016 में 11 जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका ज्यादातर वास्ता जो है वो करंट अफेयर्स और टेक्नोलॉजी से है। बेसिक साइंस यहाँ भी नदारद है। एक बार 2015 का पेपर भी देखिए। 2015 में फ्लाई ऐश फ्यूल से रिलेटेड है। न्यूट्रिनो डिटेक्टर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अर्थ लाइक प्लैनेट्स जो है, गोल्डीलॉक्स जोन जिसको कहा जाता है, ये स्पेस से रिलेटेड है। फ्यूल सेल्स एनर्जी से रिलेटेड है। IRS सैटेलाइट स्पेस से रिलेटेड है। नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर, नैनो टेक्नोलॉजी से। H1N1 वायरस डिजीज से रिलेटेड है। और नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये आईटी से रिलेटेड है। तो 2015 के 8 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं यूपीएससी के पेपर में, सब के सब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और वो भी करंट की टेक्नोलॉजी से। एक 2014 का भी देख लीजिए। 2014 में कुल 20 सवाल पूछे गए हैं। महत्वपूर्ण पॉल्यूटेंट कौन से हैं, लाइकन्स क्या है, फोटोसिंथेसिस, केमिकल चेंज, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स, विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेज, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म, साइंस इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, डिजीजेज जो भारत से इरेडिकेट हो चुकी है, ठीक है, हाइबरनेशन कौन कौन से करते हैं, कार्बन साइकिल कैसे चलता है, स्पेसक्राफ्ट से, अग्नि मिसाइल से, सोलर एनर्जी से, ठीक है। फिर ये केमिकल डेली यूज में जो यूज होते हैं, नैनो पार्टिकल्स, क्लस्टर बीन पे, ऊर्जा के जो है गैर पारंपरिक संसाधनों पर पूछा गया है, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन पे पूछा गया है। तो 2014 के जो प्रश्न है वो आप देखिए ब्लेंड है। जनरल साइंस भी इसमें है 7 क्वेश्चन और बाकी टेक्नोलॉजीज के मिक्स हो गया, ठीक है। उसके पहले के प्रश्न मैं आपको दे दूंगा साथ में 2011 से, लेकिन आप देखिए पिछले 5 या 6 सालों में जो जिस तरह का पैटर्न यूपीएससी अपना रहा है वो ऐसे प्रश्न नहीं हैं जो अन्य एग्जामों में पूछे जाते हैं या एसएससी या अन्य एग्जाम जो पूछते हैं साइंस के, जनरल साइंस की, उस तरह की जनरल साइंस आपको नहीं पढ़नी है। एक चीज आपको समझनी, आप एक भावी प्रशासक हो, यूपीएससी आपको सेलेक्ट करेगा, तो आने वाले समय में प्रशासक के सामने सबसे बड़ी चुनौती जनरल साइंस को समझने से ज़्यादा ये है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो नई नई तकनीकें आ रही है वो व्यक्ति के जीवन को कैसे प्रभावित कर रही है। अगर उसकी समझ आपको नहीं होगी तो फिर आप एक अच्छे प्रशासक नहीं बन पाओगे। उस एंगल से सोचिए। तो एक यूपीएससी का पेपर सेटर क्या सोच के पेपर में क्वेश्चन देगा, ठीक है। अब आप ये सोचिए, देखिए इसमें रोबोटिक्स का एक भी सवाल नहीं है क्योंकि रोबोटिक्स अभी हमारे दैनिक जीवन को इतना प्रभावित नहीं कर पा रहा है। मेंस में पूछेगा वो आपको, प्रीलिम्स में रोबोटिक्स में एक भी सवाल नहीं है। सवाल आप देखो, सवालों का ट्रेंड देखिए। अब देखिए इतने सारे सवाल मैंने बता दिए तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्वेश्चन आएंगे कहां से। तो अब पहला जो टॉपिक है वो देखिए आप, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है। ऐसी टेक्नोलॉजीज है, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज है जो कि मानव के जीवन को प्रभावित करती है, खास करके भारत में रहने वाले ग्रामीण और शहरी लोगों को प्रभावित करती है। वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं, एक वो। दूसरा एक समस्या इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में क्या आएगा, नैनो टेक्नोलॉजी आएगा, बायोटेक्नोलॉजी आएगा, स्पेस साइंस आएगा, डिफेंस टेक्नोलॉजी यानी रक्षा विज्ञान आएगा, बायो का मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आएगा। ये जो उभरते हुए टेक्नोलॉजीज हैं और ये कैसे मानव जीवन में अंदर की तरफ आ रहे हैं, एक तो ये आपको पढ़ना। अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आप कहाँ से पढ़ोगे? इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पढ़ने के लिए आपको जो है विकिपीडिया का एक पेज है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, वो इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है। तो उसमें आप पढ़ोगे तो आपको सरल रूप में दे रखा, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आप उसको एक बार डिटेल में पढ़िए। जितना समय आप वहां जाया करोगे उससे कहीं सरल और कहीं ठीक तरीके से बता रखा है, एक बार उससे गो थ्रू हो जाइए, ठीक है। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, अच्छा जो हिंदी मीडियम के उनके लिए तरीका ये है कि उस पेपर में आप जो है अगर आप सॉफ्ट कॉपी पढ़ रहे हैं उसकी, तो उसको आप कॉपी करके और ट्रांसलेशन करोगे गूगल ट्रांसलेशन, तो आपको मोटा मोटी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। टेक्निकल वर्ड्स आपको इंग्लिश में ही समझने पड़ेंगे। आप ये हमेशा ये बात याद रखिए कि आप यूपीएससी की परीक्षा देने जा रहे हैं, अंग्रेजी आपके लिए उतनी बड़ी अड़चन नहीं है। हो सकता है आपकी प्रथम भाषा नहीं हो लेकिन द्वितीय भाषा, इसको स्किल के रूप में डेवलप करने की कोशिश कीजिए। और यहाँ मैं आपको ये भी बताऊंगा, जिन लोगों की इंग्लिश कमजोर है वो विकिपीडिया को पढ़ना कोशिश करो, आपकी इंग्लिश भी थोड़ी ठीक हो जाएगी। क्योंकि
जो कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में बताया गया है और सबसे तरतीब तरीके से, मतलब उसको व्यवस्थित रूप से उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो वो चैप्टर आपको जरूर उसको देखना, उस पेज पे जाइए और उसको ठीक से पढ़िए। एक दूसरा, अब आप ये सोचिए यूपीएससी जो टॉपिक उठाएगी वो कहाँ से उठाएगी। यूपीएससी के लिए माध्यम क्या है, भारत सरकार करंट अफेयर्स के लिए और बाकी संस्थान, बाकी जो डेवलपमेंट है उनके लिए भी, बाकी भी जो आपको चीज़ें पढ़नी है उसके लिए भारत सरकार करंट अफेयर्स का खुद का उनका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, पीआईबी। तो पीआईबी में हर दिन जो है आप उसका ऐप डाउनलोड कर लीजिए या उसकी वेबसाइट पर जाइए, अलग अलग विभागों से संबंधित सूचनाएं आती हैं। वो कौन से समझ, देखो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस हो गया, या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, इसरो की अलग से साइट आती है उससे हो गया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट, सीएसआईआर की वेबसाइट जाइए, इसरो की वेबसाइट जाइए, डीआरडीओ की वेबसाइट में जाइए, वहाँ आपको उससे रिलेटेड पीआईबी में जो जो नई नई चीज़ें आई है वो एक बार गो थ्रू हो जाइए। दिन में 1 या 2 ही न्यूज़ आती है, वो देख लीजिए, उसमें कौन सी भाषा का यूज़ हुआ है, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है, उस पर ध्यान रखिए बस, ठीक है। डिपार्टमेंट एनर्जी का जो है उसकी वेबसाइट पे जाइए, पीआईबी में उससे रिलेटेड भी आएगा कि नई नई टेक्निक जो एनर्जी से रिलेटेड, ऊर्जा से संबंधित आ रही है, उसको भी देखिए, उसको कंपाइल कीजिए। अब आप कब पढ़ोगे, कब कंपाइल करोगे, इसके लिए बेहतर है कि कोई आप कंपाइलेशन पढ़ लीजिए। तो मैंने इतने कंपाइलेशन देखे, उनमें मुझे विजन का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो कंपाइलेशन आता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, वो आप देख सकते हो। वो आपकी ऊर्जा को भी बचाएगा, मोटी किताबों से भी आपको बचाएगा। बाकी सब अवेलेबल रिसोर्सेज में अब तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन फैच होने वाले जो है वो उसी किताब से, या तो उसी किताब को 10-20 बार पढ़ डालो, या फिर जो है एक एक दिन का आप अगर धीरे धीरे आपको डाइजेस्ट करना है ये, तो आप जो है पीआईबी देख सकते हो। एक तरीका जो सबसे बेहतरीन तरीका है, जो बेस्ट वे है प्रिपरेशन का साइंस और टेक्नोलॉजी और खास करके इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को कवर करने का, वो है द हिंदू का जो साइंस का जो पोर्शन आता है थर्सडे और संडे को, उसको आप ढंग से पढ़िए। उसमें जो बार बार जो टेक्नोलॉजी रिपीट होगी, ठीक है, उस पर क्वेश्चन आएंगे। बहुत टफ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते हैं और इसका साइंस से कोई लेना देना नहीं। हमेशा ध्यान रखिए, आप साइंस पढ़ते वक्त आपको जो नॉन साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में ही रहता है कि हम साइंस हमने जो 10th के बाद में नहीं पढ़ी है, 10th में हमें साइंस नहीं आती थी, अच्छे नंबर भी नहीं आए, उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप अपना स्मार्टफोन यूज कर सकते हो तो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पढ़ के समझ सकते हो, बस इतना समझ लीजिए। इसके लिए कोई विशेष योग्यता की आपको आवश्यकता है ही नहीं। साइंस ग्रेजुएट IIT करे हुए, बीटेक एमटेक करे हुए लोग भी वही चीज़ पढ़ेंगे, आपको भी वही चीज़ पढ़नी है, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा जो है आप मलाल मत कीजिए। तो ये तो रही इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक और चीज़ आपने देखी होगी जो बार बार पूछी जाती है, वो है एनर्जी से रिलेटेड। ऊर्जा जो है भारत की आज की सबसे बड़ी समस्या है और हम ऊर्जा के लिए जो है वो ऑर्गेनिक फ्यूल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और भारत का 80% से ज़्यादा जो फ्यूल है पेट्रोलियम के रूप में हम इंपोर्ट करते हैं, जो हमारे सरकारी खजाने यानी हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी जो है वो डिस्टर्ब करता है। तो सरकार का हमेशा ये प्रयास रहता है कि ऐसे ऊर्जा के संसाधनों को लाया जाए जिससे हम उससे उन पर हमारी जो निर्भरता है वो समाप्त हो जाए। तो उस पर हमेशा सवाल आएंगे, ठीक है। तो दो ये, एक एनर्जी से रिलेटेड, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, फिर डेली यूज में आने वाली चीजें, आप जो भी डेली यूज में, चाहे आप स्मार्टफोन यूज करते हो, आप जो खाना खाते हो फूड प्रोसेसिंग में वो क्या चीजें यूज होती है, आप जो वॉच यूज करते हो, आप जो टीवी देखते हो, आप जो अखबार पढ़ते हो। एक बार CMYK पूछा गया है, जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो न्यूज़पेपर के नीचे CMYK लिखा होता है, ऑफसेट प्रिंटिंग से रिलेटेड है, वो भी पूछा गया। तो ऐसी डेली लाइफ में आपका जो एक्सपोजर होता है चीज़ों से, उनको थोड़ा सा गहनता से पढ़ने का प्रयास करो, तो वो भी पूछे जाएंगे। अब वो डेली यूज में, जैसे अब एक तो आपका दैनिक जीवन, दूसरा प्रोड्यूसर्स जो है, एग्रीकल्चर में क्या क्या चीज़ें यूज होती है जो केमिकल्स हैं, ठीक है, इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें यूज होती है जो केमिकल्स हैं, सेवाओं में इवन जैसे बैंकिंग सर्विसेज में हो गया, या जो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गया, या जो है ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी हो गया, मैग्लेव व्हीकल वगैरह, तो इनसे रिलेटेड भी क्या क्या चीज़ें जो है टेक्नोलॉजी आती है वो भी आपको पढ़नी है। अब आप इतनी चीज़ें कवर कैसे करोगे, समय हमारे पास में नहीं है, समय का प्रबंधन ही इसका खेल है। तो जो बेस्ट तरीका जो मैं आपको बताता हूँ, एक तो जनरल साइंस की, अब तक आपने जो चीज़ें सुनी आपको लग गया होगा कि इसको तैयार करने की जो रीति है वो पारंपरिक नहीं हो सकती। देखिए हर दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है, टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है तो उसको तैयारी करने के लिए आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा। तो उसके जो तरीके क्या, अब तक जो हमने बातें करी उसका जो सार ये है कि सबसे पहले नॉन साइंस के स्टूडेंट्स 9th और 10th की किताब को 2-2 3-3 बार जल्दी से पढ़ ले, एक बात। दूसरा जो है उसके बाद जो है आपको करना, वो अगर आप एक साल भी देखिए, वैसे यूपीएससी का ये ट्रेंड रहता है कि वो करीबन 2.5-3 साल पुराना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक भी उठा के पूछती है जो चर्चा में रहा। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप जो है या तो इतने साल के हिंदू पढ़ो और उसमें साइंस की चीज़ें क्या क्या है उसकी कंपाइलेशन आपको मिल जाएंगे, नहीं तो फिर आप विजन का जो कंपाइलेशन आता है 365 नाम से आता है वो आप पढ़ सकते हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर वही पढ़ना है, फिर आपको दूसरी चीज़ें नहीं पढ़नी है, ताकि आपको 80% क्वेश्चन उसमें से मिल जाए कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी बार बार चर्चा में रही है, उनकी मेहनत का आप फायदा उठाइए यहाँ पर।
ये आपको फायदा मिलेगा। या फिर जो पीआईबी का कंपाइलेशन आपको महीने का मिल जाएगा अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, अलग अलग विभागों का, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा 2 मैगजीन्स आती हैं, हिंदी में आती है विज्ञान प्रगति, इंग्लिश में आती है साइंस रिपोर्टर। ये किताबें भी जो है भारत सरकार की किताबें हैं। इनमें भी जो टेक्नोलॉजी बार बार यूज होती है उसको भी आप देख सकते हो, एटलीस्ट उसकी कंटेंट्स या उसके फ्रंट को तो देख ही सकते हो। ये सब कर लोगे तो आपका प्री और मेंस का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन कवर हो जाएगा। मोटी किताबों के पीछे मत भागिए, ज्यादा किताबों के पीछे मत भागिए, ऐसी किताबों के पीछे मत भागिए जो आप समझ ही न सको, जिनमें से यूपीएससी सवाल नहीं पूछता है। तो मैंने जो आपको चीजें बताई वो आपका समय भी बचाएगी, आपकी ऊर्जा भी बचाएगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अगर आप उसके जो है मटेरियल सोर्स को ठीक से पकड़ लेते हो तो आपके क्वेश्चन गलत होने का चांसेस लगभग न के बराबर रहता है। तो घबराइए मत, आज से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जो अगर आपके मन में प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का। इसके बाद में जो बुक लिस्ट बच जाती है वो बच जाती है एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी की, वो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की, वो मैं भी आपके लिए जल्दी लेके आऊँगा। उसके बाद हम मेंस की बातें करेंगे और भी बहुत सी चीज़ें जो हैं जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी में हमें ध्यान में रखनी चाहिए, उनकी भी बातें करेंगे। टाइम इज़ कंस्टेंट फॉर यू एंड मी ऑल्सो, तो मेरे लिए भी समय जो है उसका जो है अभाव रहता है। मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आऊँ समय बचा के। शुक्रिया आज के लिए।